भदेश भूपनिशो लोक लखि बोलिए पुनीत रीति मानिसी। और जगदम्बा जानकी जगत पितु रामचंद्र जानी जी जो हो जो न लागे मुँह कारिखी। देखे हैं अनेक ब्याह सुने हैं पुराण वेद बूझे हैं सुजान साधु नर नारी पारिखी। ऐसे समधि समाज में न विराजमान राम से न बर दुलही न सिय सारिखी। अच्छे राजा लोग नीच राजाओं को भली प्रकार समझाकर कहते हैं कि समाज को देखकर आयोचित पवित्र ढंग से बात कीजिए। आयोचित जैसे आर्यों की वार्ता शैली है, ऐसे पवित्र ढंग से बात कीजिए। श्री जानकी जी को जगत की माता और कल्याण स्वरूप श्री रामचंद्र जी को जगत के पिता जानकर मन में ऐसे विचार कर देखो जिससे मुंह में कालिमा ना लगे। अनेकों विवाह देखे हैं, वेद पुराण भी सुने और श्रेष्ठ साधु पुरुषों से तथा जो अन्य स्त्री पुरुष परीक्षा कर सकते हैं उनसे भी पूछा है, परंतु ऐसे समान समधी और समाज की जोड़ी कहीं नहीं है और न श्री रामचंद्र जी के समान दुल्हा तथा श्री जानकी जी जैसी दुल्हन ही है। बानी विधि गौरी हर शेष हूँ गणेश कही सही भरी लोमस भुसुंडी बहु बारिशो। चारि दस भुवन निहारी नर नारी सब नारद सो परदान नारद सो पारिको। तीन कही जग में जगमग तिजोरी एक दूजो को कहैया और सुनैया चक चारिखो। और रमा रमा रमन सुजान हनुमान कही सिय सी नतीय न पुरुष राम सारिखो। सरस्वती ब्रह्मा पार्वती शिव शेष और गणेश ने कहा है और चिरंजीवी लोमस तथा कनक काकभुसुंडी जी ने साक्षी दी है। जिन नारद जी से कहीं पर्दा नहीं है, सब कहीं आते जाते हैं और जिनके समान दूसरा कोई भी स्त्री पुरुषों के लक्षणों का जानकार नहीं है, उन्होंने भी 14 भुवनों के समस्त स्त्री पुरुषों को देखकर यही कहा कि संसार में एक श्री राम जानकी ही बड़ी जोड़ी जगमगा रही है। उनसे बढ़कर और कौन चार आँखों वाला बतलाने और सुनने वाला है। स्वयं लक्ष्मी और श्रीमन नारायण तथा तत्वज्ञ हनुमान जी ने कहा कि जानकी के समान स्त्री और श्री राम जी के समान पुरुष नहीं है। दूल्हा श्री रघुनाथ बने दुल्ही सिय सुंदर मंदिर माही। दूल्हा श्री रघुनाथ बने दुल्ही सिय सुंदर मंदिर माही। गावत गीत सबे मिले सुंदर वेद जुबान जुरि विप्र पढ़ाही। राम को रूप निहारत जानकी कंकन के नग की परछाही। अयाते सबे सुधि भूली गई कर टेकी रही पल तारत नाही। सुंदर राजमहल में श्री रामचंद्र जी दुल्हा और जानकी जी दुल्हन बनी हुई हैं। समस्त सुंदरी स्त्रियां मिलकर गीत गा रही हैं और युवक ब्राह्मण लोग जुटकर वेद पाठ कर रहे हैं। उस अवसर में श्री जानकी जी हाथ के कंकण से नग में पड़ी हुई श्री रामचंद्र जी की परछाई निहार रही हैं। इससे वे सारी सुध भूल गईं, अर्थात रूप की शोभा में मन में लीन हो गया। उसके हाथ जहाँ के तहाँ रुक गए और वे पलकें भी नहीं हिलाती हैं। ये भगवान राम का विवाह है। वहीं पर आज के समय देखिए, समाज किधर जा रहा है। विवाह होता है, उससे पहले कुरीतियाँ पनप गई हैं। विवाह में नग्न नृत्य होते हैं, मनोरंजन के नाम पे हर्षोल्लास के समय में किस किस प्रकार से लोग कर रहे हैं। आप सब देखते होंगे कि प्री वेडिंग का एक चलन चल गया है। क्या ये हमारी सनातन संस्कृति का हिस्सा हो सकता है? समाज ने ऐसी कुरीतियों को क्यों स्वीकार कर लिया? इसके क्या दूरगामी परिणाम होंगे? जब दोनों पक्ष के माता पिता पहले ऐसी छूट देंगे, उसके बाद में क्या
परिणति घटित होती है, ये आपसे हमसे किसी से छुपा नहीं है। न्यायालय में मुकदमे भरे पड़े हैं, समाज में अपराध भरे पड़े हैं। ये जो बाबा तुलसीदास जी ने कवितावली लिखी, अलग से श्री रामचरितमानस में चौपाई, छंद, दोहा, सोरठा, ये सब लिखे, लेकिन वो पाठात्मक और संपूर्ण रामचरितमानस, फिर भी उनके मन में कहीं न कोई कसर रह गई होगी कि जैसे एक व्यक्ति एक सामूहिक भोजन बनाता है, भंडारा बनाता है और सभी खाते हैं, उसमें सभी आनंद लेते हैं, सभी भरपेट आनंद लेते हैं, प्रसाद खाते हैं, लेकिन उसके मन में कहीं न कहीं एक बात रह जाती है, क्योंकि उसने खुद बनाया है तो उसका मन तृप्त नहीं हुआ है। तो वो क्या करेगा कि थोड़ा सा अलग हट करके अपने लिए कुछ अच्छा बना लेगा, या उसी भंडारे का कुछ निकाल करके अपने लिए अलग से उसको छौंक बघार लेगा, स्वादिष्ट बना लेगा, और अधिक स्वादिष्ट बना लेगा। तो ये जो दोहावली है, कवितावली है, तुलसीदास बाबा जी की एक स्वांता सुखाय की स्थिति को प्राप्त होने के लिए, एक अलग से आनंद लेने के लिए, मन नहीं भरा रामचरितमानस से, थोड़ा अतिरिक्त आनंद लेने के लिए इसकी रचना किया। तो हमने सोचा कि हम और आप भी इसका आनंद लें। जब बाबा तुलसीदास जी आनंद ले सकते हैं तो हम और आप क्यों ना अलग से आनंद लें। देखिए, राम कथाएँ बहुत होती हैं, देश भर में होती हैं, संपूर्ण भारत इस समय राममय है, इसमें कोई शंका नहीं, संदेह नहीं। श्रीमद् भागवत कथाएँ होती हैं, अनुष्ठान होते हैं, यज्ञ यज्ञादि होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन कहीं न कहीं मन अतृप्त रहता है। कारण उसका क्या है? राम कथा होगी, 7 दिन की होगी, यद्यप भगवान राम के विषय में तो कहा गया है शेष शारदा और वही राजा, तो स्वयं शारदा भी, सरस्वती, शेष राज, शेषनाग, शास्त्र फण वाले, और ये भी जो है कोई भी उनके गुणों का बखान नहीं कर सकता। संपूर्ण राम का गुण का बखान संपूर्ण कोई नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी कम से कम हमारे जितना हमको प्राप्त है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। अगर हम इसी में विश्वास रख लें तो भी तो हम कहीं न कहीं संपूर्णता को नहीं प्राप्त हो रहे हैं। रामचरितमानस है, राम कथा होती हैं, राम कथा के मुख्य मुख्य प्रसंगों को सुना दिया गया। 7 दिन में कहीं कथा पूरी हो सकती है, और उसमें भी जितने भी कथावाचक या वक्ता हैं तो वो क्रमबद्धता नहीं रखते, इधर का उधर का मनोरंजन, हास्य, विनोद, ये सब जारी रहता है। क्रमबद्धता से यदि कोई कथा सुने, क्रमबद्धता से जो है संपूर्ण कथा सुने, संपूर्ण रामायण सुने, तब उसका कुछ निचोड़ भी समझ में आए। तो जनता या भक्त भी उसी प्रकार से लेते हैं। तो हमने इसी दिशा में प्रयास किया है। हम जिस चीज़ को भी उठाएंगे उसको संपूर्ण का संपूर्ण सुनाएंगे। हम संपूर्ण कवितावली को इसी प्रकार से आपके सामने रखेंगे। रुचि पैदा करना बड़ी बात है। पुस्तक कथा तुया विद्या अपरहस्तम गतम धनम कार्य काले समुत्पन्ने न च विद्या न तद्धनम। सभी धनवान हैं, सभी ज्ञानवान हैं, सभी शिक्षित हैं। किताब लेकर के खरीद करके अपने घर में भी रख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, इतना समय नहीं है। मैं ये भी जानता हूँ सुनने का भी इतना समय नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई श्रद्धालु है, उसके मन में इच्छा है, तो कम से कम पढ़ने का समय नहीं तो कान में अपने चलते फिरते लगा लिया तो भी सुन डाला। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं पुनः जो है सभी लोगों को इसका आनंद मिलेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपके सामने कवितावली इसी प्रकार से रखते रहेंगे। संपूर्ण कवितावली, संपूर्ण दोहावली, और आगे चल करके हम अन्य चीज़ें भी लाएंगे। श्रीमद् भगवद गीता, वो भी
विधिवत जो है संस्कृत, हिंदी और अन्वय सहित प्रयास करेंगे कि पूरे भावार्थ सहित, तत्व सहित उसका भी हम करेंगे। आगे चल करके अन्य चीज़ों का भी करेंगे, ज्योतिषार्थ पे भी करेंगे। तो आप हमारे चैनल धर्मम सर्वोपरि को सब्सक्राइब करिए और सुनते रहिए, देखते रहिए। इसी के साथ सभी को जय जय श्री सीताराम।